नमस्कार। शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के अति लघु प्रश्न, कुछ जरूरी मिक्स प्रश्न। इसका हम पार्ट फर्स्ट भी आपको करा चुके हैं। अब आज हम करेंगे पार्ट सेकंड, दूसरा पार्ट है ये। इसके बाद हम लाएंगे आपको पार्ट तीसरा भी। जिन्होंने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है वह लोग हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस पार्ट को देख सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और एग्ज़ाम देने में आपको काफ़ी आसानी हो। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 2 2016 से 2024 इम्पॉर्टेंट। तो प्रश्न नंबर 1 से 30 तक हमने क्लास में किए थे। जिन्होंने 1 से 30 तक के प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है वह हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 से शुरू करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 31 है हमारा, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर बताइए। तो उत्तर है, पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है, यानी कि दोनों पर हम ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 32, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहां स्थापित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी सन 1947 में इलाहाबाद में, 1947 में। प्रश्न नंबर 35, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर बताइए। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की, जबकि निर्देशन में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? तो ऐसे बच्चे, इसका उत्तर है ऐसे बच्चे जो अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित अथवा मूक बाधित होते हैं, शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 35, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो पिछड़ापन मापने की इकाई होती है हमारी बुद्धि लब्धि। हम आगे देखेंगे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर सवाल भी आ सकता है। बुद्धि लब्धि के सूत्र से आपको बुद्धि लब्धि निकालने का। प्रश्न नंबर 36, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, आइए देखते हैं कैसी। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। और दूसरा है, पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 37, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 38, समस्यात्मक वाक्यों से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, वैलेंटाइन के अनुसार
समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 39, विद्यालय निरीक्षण के प्रकार बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद करते हुए चलिएगा। विद्यालय निरीक्षण निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला है सामान्य या पूर्ण निरीक्षण, दूसरा है आंशिक निरीक्षण, तीसरा है अनुवर्ती निरीक्षण, चौथा है सहभागी निरीक्षण, पांचवा है असहभागी निरीक्षण, छठा है सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण और सातवां है व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण। चालीसवां प्रश्न है हमारा, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच होती है। प्रश्न नंबर 41, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है हमारी 90 से 110 तक होती है। और प्रश्न नंबर 42 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है हमारी 140 से अधिक। प्रश्न नंबर 43, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। तो उत्तर देखते हैं। पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी सहायता से अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। प्रश्न नंबर 44, निदान एवं उपचार को समझाइए। तो निदान में क्या होता है। निदान में समस्या का पता लगाते हैं और उपचार में समस्या का समाधान करते हैं। प्रश्न नंबर 45, निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो निर्देशन गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। अगर हम जोन्स के शब्दों में देखें तो निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के। हम एक पार्ट नंबर 3 तीसरा पार्ट भी लाएंगे और चौथा पार्ट भी लाएंगे। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अति लघु लघु हम सारे कराएंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। धन्यवाद।